निफ्टी का एनालिसिस और उसके साथ कल तो किसी की एक्सपायरी रहने वाली नहीं है क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी रहने वाली है। तो मंथली एक्सपायरी होगी थर्सडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की। तो पहले निफ्टी का चार्ट मेरे स्क्रीन के ऊपर ओपन है। तो जिस तरीके से हमें सीलिंग का मार्केट एक्सपेक्टेड था दैट इज ऑन जनवरी क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग के कारण एक सेलिंग आ सकता है ऐसा अनुमान था। पर ये इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है ये अनुमान बिल्कुल भी नहीं था। तो एक्चुअली मैंने ज़्यादा कुछ एनालिसिस कल के दिन मुझे इतना वक़्त नहीं मिला कि मैं इसको एनालिसिस कर पाऊँ और इसी के कारण मैंने जो इतना बढ़िया ट्रेंड मैंने छोड़ दिया है। निफ्टी में चलो छोड़ ही दो क्योंकि निफ्टी में मैं ज़्यादा ट्रेड करती नहीं हूँ, पर ट्रेंड देखना अच्छा लगता है। तो निफ्टी में एक परफेक्ट ट्रेड था क्योंकि जिस तरीके से प्राइस पॉइंट मुझे अच्छे लगते हैं वही प्राइस पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। मतलब क्या तो एक यहाँ पे एक हाई लगाया था लास्ट दिन प्रीवियस हाई यहाँ पे था। तो प्रीवियस हाई के ऊपर ही क्लोजिंग नहीं दे रहा था। और तीसरे ही कैंडल ने ये क्या किए कर दिया कि पहले कैंडल का लो को काट दिया। तो यहाँ पे एक कंप्लीट बेरिश सिनेरियो था। ऐसे नहीं बोल सकते कि फुल प्रूफ बेरिश सिनेरियो था, पर एक बेरिश सिनेरियो यहाँ पे ही दिख रहा था। तो इसके बाद जो है कंटिन्यूएशन में रैली आई, यहाँ पे रुक गई, उसके बाद फिर से एक ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे इसने गैप फिल कर दिया, फिर से ये रुक ही नहीं जा रहे थे, मतलब लास्ट तक एक सेलिंग हैपनिंग हो ही रही थी। तो कल के दिन किस तरीके से हमारा प्लान होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे 21,200 238 के आसपास इसने क्लोजिंग दे दी है। हालाँकि 200 जो है यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ पे इसको हम सपोर्ट ज़्यादातर नहीं मानेंगे। जो सपोर्ट है यहाँ पे अगर ये इसी ज़ोन में कहीं पे भी ओपन होता है 300 से लेके 200 में, चांसेस आर वेरी हाई कि ये थोड़े देर के बाद ये रुकने के बाद 10 साढ़े 10 या 11 बजने के बाद ही नीचे की साइड ब्रेकडाउन दे दे और 21,000 की लेवल तक हमें जो है सेलिंग की रैली दिखाई दे सकती है। तो 21,000 तक हमारा टारगेट और भी एक्सटेंड हो सकता है और एक दिन सेलिंग का हम देख सकते हैं, पर ये इस तरीके से सेलिंग नहीं है, सिर्फ सेलिंग हम देख सकते हैं। ये इस तरीके से आएगा नहीं आएगा वो पता नहीं, पर इस तरीके से एक सेलिंग हमें दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या हो सकता है, तो बाइंग का सिनेरियो कहीं पे भी नहीं दिख रहा। इतना मतलब इतना सेलिंग आने के बाद आप बाइंग के लिए मतलब भूल ही जाओ तो ही अच्छा है। तो एक दिन अगर ये कोई भी ट्रेंड बना लेता है तो एक अच्छा क्लोजिंग देने के बाद हम सोचेंगे बाइंग के लिए, बाइंग के लेवल्स के लिए। फिलहाल तो देखा जाए तो 21,500 एक साइकोलॉजिकल नंबर है और टू बी वेरी प्रिसाइज ये 21,550 560 के ऊपर जब तक नहीं निकालता तब तक हम बाइंग के लिए कहीं पे भी नहीं जाएंगे। ठीक है, हो सकता है जिस तरीके से इसने क्लोजिंग दी है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड चला रहा है, तो हो सकता है कि ये गैप डाउन ओपन हो। तो गैप डाउन होने के ओपन होने के बाद एक काम ये कर सकता है कि 21,000 लेवल के आसपास ये, तो लोग कब यहाँ ओपन होता है और यहीं पे कहीं पे जिन्होंने सेल करके रखा है, तो वो क्या करेगा कि लेवल 21,000 लेवल आने तक ये होल्ड करेगा। 21,000 लेवल जैसे ही आते हैं उस तरीके से जो है ये पोजीशंस निकाल जाएंगे और हमें जो है एक पुल बैक दिखाई देगा। और ऐसा हो सकता है कि कहीं पे यहाँ पे पुल बैक दिखाने के बाद एक गैप फ़िल करे या तो ये साइडवेज़ जाए, तो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। अगर ये प्राइस एक्शन बनाने के बाद ऊपर जाने का मोड हम नहीं रखेंगे, पर अगर ये प्राइस एक्शन बनाने के बाद फिर से नीचे आ जाता है, तो हम थोड़ा-सा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी का मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हालाँकि मुझे बहुत ही मतलब दुःख हो रहा है कि मैं इस रैली में कहीं पे भी नहीं थी। क्यों नहीं थी वो बता देती हूँ कि मेरी फर्स्ट गलती थी ये थी कि मैंने खुद का एनालिसिस कल जो है मतलब वक़्त के कारण बोलो कि या तो मेरा एक्सक्यूज़ बोल रहे हो बोलो, मैं एक्सक्यूज़ दे रही हूँ, ऐसे भी बोल सकते हो, पर मैंने खुद का एनालिसिस नहीं किया था। मेरा ये मुझे एडमिट करना चाहिए कि मैंने एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं किया था। मार्केट में जब मैं मार्केट ऑब्ज़र्व कर रही थी कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद ये नीचे आने लगा। तो मैंने सोचा कि शायद एक गैप
फिल करने के बाद ये ऊपर जाएगा। मैं मार्केट ऑब्ज़र्व कर रही थी पर मार्केट में पोज़ीशन बनाने के लिए मतलब उतना वक़्त नहीं था कि मैं मार्केट में पोज़ीशन बना लूँ क्योंकि हाथ में मेरे दूसरा काम था कुछ, ठीक है। जब मैं मार्केट में आई तो मार्केट मतलब ऑब्ज़र्व करते-करते हुए ना यहाँ तक आ चुका था। ये ब्रेकडाउन मिल चुका था। तो मैंने ये सोचा कि यहाँ पे ये ब्रेकडाउन मिल चुका है पर यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट बहुत ही नीचे आ चुका। समवेयर अराउंड टॉप से बॉटम आई थिंक 800 पॉइंट का कुछ तो रैली ये बना चुका था। और मैंने सोचा कि यहाँ पे ले जाए और मार्केट रिवर्स हो जाए तो बहुत ही बड़ा एक नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी कुछ भी ऐड करना पसंद नहीं किया। तो इस तरीके से मेरा मतलब ट्रेड हाथ से यहाँ पे जब निकल गया ना, तब हाथ से पूरा ही ट्रेड मेरा जो है निकल गया है और मैंने मतलब 2 या डेढ़ बजने के बाद मैंने तो मतलब सोचना ही बंद किया कि नहीं मेरा आज दिन ही नहीं है। अगर ये तो मैं रिवर्स या ट्रेडिंग करूँगी या तो मैं कुछ मतलब ये करूँगी। यहाँ पे मैंने सोचा भी मतलब यहाँ पे एक दिया भी था स्ट्रैडल बनाया था क्योंकि मुझे एक लग रहा था कि जिस तरीके से ये ट्रेंड चला आ रहा है तो बहुत ही मतलब बढ़िया रैली इसने फर्स्ट हाफ में ही दे दी है। तो हो सकता है कि सेकंड हाफ में ये साइडवेज चला जाए। तो साइड में चला जाए तो स्ट्रैडल में एक कुछ तो प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पे ये धीरे-धीरे ये नीचे आने लगा तो एक जो है मैंने लॉस में बुक किया मतलब नेट टू नेट बोले तो ब्रेक इवन के आस-पास ही मैंने जो है बुक कर दिया। तो यहाँ पे भी मेरा ज़्यादा कुछ प्रॉफ़िट या लॉस कुछ मतलब हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये रैली मेरी छूट चुकी है। ये एक गलती है मेरी, मैंने खुद का एनालिसिस नहीं किया था कल के दिन और दूसरी गलती मेरी ये है कि मैंने मार्केट ओपन होते हुए मैंने मतलब एक रैली एक्सपेक्टेड थी। आज के दिन मुझे कोई मतलब इतना मतलब थोड़ा-सा भी ये नहीं था क्योंकि कोई-कोई दिन होते हैं जब हमें जो है रैली एक्सपेक्टेड रहती है, पर आज के दिन मुझे कोई भी रैली एक्सपेक्टेड ही नहीं थी और उसी दिन रैली आई तो मुझे मतलब मार्केट को इतना सीरियसली लेना चाहिए था कि मार्केट खुलते समय मुझे स्क्रीन के सामने मतलब पोजीशन बनाने के मोड में बैठना चाहिए, ठीक है? तो ये गलती मैं सुधारू लूँगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से एनालिसिस हम करेंगे ये 45,000 राउंड लेवल के आस-पास ही रुका है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो गैप पेंडिंग है 44,800 के आस-पास रुका है, ठीक है? तो यहाँ पे ये अगर यहाँ पे रुकने के बाद अगर ये ब्रेकडाउन देता है, तो 44,800 का लेवल ये छूने की पहली कोशिश करेगा क्योंकि वहाँ पे गैप पेंडिंग है। उसके बाद जो है 44,500 हमारे लिए जो है थोड़ा-सा राउंड लेवल ले रहने वाली है। तो यहाँ तक आने की एक संभावना है। यहाँ पे अगर ये फ्लैट ओपन होता है, व्हाट इफ अगर ये गैप डाउन ओपन होता है? गैप डाउन ओपन होता है तो ये शायद 44,500 की लेवल को छूकर फिर से ये ऊपर चला जाएगा। ऐसा कुछ तो यहाँ यहाँ पे होगा और उसके कारण ये फिर से ये गैप फिल करने के लिए आएगा और उसके बाद ये शायद ये साइडवेज़ भी जा सकता है। तो हमें ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं मिलेगा। गैप अप ओपन होता है तो ट्रेड हम छोड़ ही देंगे क्योंकि गैप मतलब जो सेलिंग का मार्केट चला आ रहा है और उसमें गैप अप ओपन होता है तो सेंटिमेंट्स बदल जाएँगे, पोज़ीशंस निकाल दिए जाएँगे तो ट्रेंड एक कहाँ पे भी हमें जो है नहीं मिलेगा। एक दिन इसको सस्टेन करने दो, इसको लेवल बनाने दो, उसके बाद जो है अगर हमें लेवल मिलेंगे तो हम उस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे एक सिनेरियो ऐसा ही अच्छा लग रहा है कि इस ज़ोन में ओपन होने के बाद ये अगर ये 45,000 की लेवल निकाल लेता है, तो 44,800 विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 44,500 सो यही हमारे टारगेट्स होंगे और मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से 2022 में मतलब लास्ट ईयर 25 जैन को एक सेल अप आया था और वो सेल अप बहुत ही बढ़िया ऐसा सेल अप था, ऐसा ही सेल अप था शायद वो 2000 पॉइंट्स का सेल-अप था। ये 1.5 पॉइंट्स का सेल-अप है पर ये लास्ट ईयर का जो है 2000 पॉइंट्स का सेल-अप था और उसका कंटिन्यूएशन भी मिला था। तो शायद मैं सोच रही हूँ मतलब हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मतलब ये नहीं है कहना कि ये रैली मेरे हाथ से छूट गई तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कल के दिन एक रैली बनेगी। पर मेरा मतलब इस तरीके से एनालिसिस है कि 25 जैन को जैसा जिस तरीके से पिक्चर हुआ था उसी तरीके से शायद हमें
में जो है एक और सेलेब रैली दिखाई दे, पर इतनी ज़्यादा नहीं, हो सकता है 500 टू 600 पॉइंट्स की हो, पर एक रैली दिखाई दे सकती है, ऐसा मेरा एक अनुमान है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और आपने कितने पॉइंट्स आज बुक किए वो भी बताना ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।